और यूरोप के स्वीडन दौरे में भारत को मिली नई रणनीतिक ताकत, पीएम मोदी ने बताए बड़े समझौते। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वीडन दौरा भारत के लिए कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान भारत और स्वीडन के संबंधों को नई मजबूती मिली है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों ने अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक पहुंचाने का फैसला किया है। ये कदम भारत और स्वीडन के बीच राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यात्रा के दौरान जॉइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 और इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य नई तकनीकों, स्टार्टअप्स, रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना है। भारत और स्वीडन ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को और 2 गुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी तय किया है। दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, रक्षा, शिक्षा और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टियन के साथ हुई बातचीत बेहद सकारात्मक और परिणामकारी रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, वहां की सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टियन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए आभार व्यक्त किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और स्वीडन के बीच यह नई साझेदारी भविष्य में तकनीक, एआई और व्यापार के क्षेत्र में बड़े अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका और मजबूत होते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी बड़ा संकेत माना जा रहा है। स्वीडन और यूरोप के इंडस्ट्रियल हार्टलैंड गोथनबर्ग में आना मेरी यात्रा को विशेष अर्थ देता है। मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्षों में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है और सरकार की पॉलिटिकल विल से यह रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही है। Dixit Bharat. Sweden and the entire European Union will be India's partners on this journey all the way to 2047 and beyond. Dear Narendra, this dynamic new era in EU-India relations opens historic opportunities and we are determined to seize them. हमारे साझा प्रयासों से भारत, स्वीडन और भारत यूरोप की साझेदारी निरंतर आगे बढ़ती रहेगी और हम मिलकर वैश्विक शांति, सुरक्षा और समृद्धि में अपना योगदान देते रहेंगे।